राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों का वर्गीकरण। भाग 7, क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसएस एक्टिविटीज। पार्ट 7, राष्ट्रीय सेवा योजना, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधी इस वीडियो का उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में एक स्थान पर अधिक से अधिक जानकारी संप्रेषित करना है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां को दो भागों में बांटा गया है। एनएसएस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। 1. नियमित गतिविधियां, रेगुलर एक्टिविटीज। 2. शिविर संबंधी गतिविधियां, कैंप एक्टिविटीज। नियमित गतिविधियां, रेगुलर एक्टिविटीज। नियमित गतिविधियों को सत्र प्रारंभ से लेकर सत्र के अंत तक करवाई जा सकती हैं। सामान्यतः सत्र का प्रारंभ जुलाई माह से जून तक अथवा अप्रैल माह से मार्च माह तक हो सकता है। एनएसएस ऑफिसर को एक साल में लगभग 60 से 70 घंटे स्वयंसेवकों से राष्ट्रीय सेवा संबंधी नियमित गतिविधियां करवानी चाहिए। आवश्यकता अनुरूप राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों को करवाने के लिए अधिकतम घंटों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक 24 घंटों के लिए राष्ट्र को समर्पित होता है। चूंकि विभागीय आदेशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक साल में 120 घंटे और 2 साल में 240 घंटे काम करना अनिवार्य है, अतः एक साल में 60 से 70 घंटों की पूर्ति नियमित गतिविधियों के द्वारा करवाई जा सकती है। नियमित गतिविधियां, रेगुलर एक्टिविटीज। नियमित गतिविधियों के अंतर्गत जनवरी से दिसंबर तक आने वाले मुख्य दिवसों के आयोजन संबंधी गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, युवा दिवस, शहीदी दिवस आदि। या स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, साक्षरता अभियान संबंधी गतिविधियां इत्यादि करवाई जा सकती हैं। या अन्य अनेक प्रकार की नियमित गतिविधियां आवश्यकता अनुरूप करवाई जा सकती हैं। नियमित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो का भाग 6 राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित गतिविधियां भाग 6 देख सकते हैं। लिंक ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज एनएसएस https://youtube.be/cdok1dj30 C = PPTVVNBJDM केसेस। शिविर गतिविधियां, कैंप एक्टिविटीज। राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप अर्थात शिविर एनएसएस ऑफिसर को एनएसएस वॉलंटियर से कम समय में अधिक से अधिक घंटे काम कराने का अवसर देता है। सामान्यतः कैंप 7 से 10 दिन का लगाया जाता है, जो कि ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन छुट्टियों में लगाया जाता है। सामान्यतः मलिन बस्तियों में 8 घंटे शिविर अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार विभागीय आदेशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्य करने के निर्धारित एक वर्ष में 120 घंटों में से 56 से 80 घंटे शिविर के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिविर गतिविधियां, कैंप एक्टिविटीज। राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगाने के लिए एनएसएस ऑफिसर को अपने उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होती है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होता है। वर्तमान में विभागीय आदेशानुसार विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगाने के लिए केवल स्कूल प्रमुख होस्ट की अनुमति ही पर्याप्त है। इस संबंध में आदेश की प्रति आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एनएसएस कैंप परमिशन ऑर्डर, शिविर लगाने के पूर्व अनुमति आदेश। Also, it is again clarified that the concerned host of school college is competent to allow special camping for NSS units as per NSS manual guidelines. No separate permission is required for special camping, as the special camping is part of the NSS program and must be organized for 7 days once in academic years or when host may allow according to the availability, feasibility. SD. With best regards, Nirmala Raniest, Director of Education PE and NI, State NSS Officer Delhi. Why NSS कैंप ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। एक तो कैंप के माध्यम से स्वयं सेवकों के लिए एक साल में निर्धारित किए गए 120 घंटे में से 50 से 80 घंटे की पूर्ति आसानी से की जा सकती। दूसरे, कैंप के उद्देश्यों की पूर्ति सहजता से हो सकती है। तीसरे, सामुदायिक व्यक्तित्वों और व्यक्तियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। कैंप से स्वयं सेवकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। कैंप से स्वयं सेवकों को प्रबंधन करने का गुण सीखने को मिलता है। कैंप से टीम वर्क, नेतृत्व, सहयोग, कार्यकुशलता आदि गुणों का विकास होता है इत्यादि।
टॉपिक्स ऑफ एनएसएस कैंप के विषय। राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई विशेष विषय निर्धारित किया जाता है जिससे जन जागृति लाई जा सके। कुछ विषयों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षरता अभियान, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो का भाग 4 देखें जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके YouTube अथवा Google पर सर्च कर सकते हैं। NSS कैंप पार्ट 4 https://youtube.be/w5zxq1mme0 C=IAPD3 अंक 6 CDLib9। Our YouTube channel @NSS Volunteers 024। Like, subscribe, comment, share, follow us for watching our video. Thank you.